स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो है माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी लैब में यूज होता है और बहुत तरह के टेक्निक हैं, ठीक है, जिससे हम डीएनए को भी कर सकते हैं स्ट्रेन, फिर आरएनए को कर सकते हैं और प्रोटीन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लॉटिंग टेक्निक आया था वो था साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। एक साइंटिस्ट है, साउदर्न नाम था उनका, उन्होंने ये डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि इस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं कि स्टेन करते हैं डीएनए को, ठीक है। तो हम लोग स्टेन करेंगे तो उसको फिर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो प्रॉपर्ली दिखता है, ठीक है, अच्छे से दिखता है। तो ये ब्लॉटिंग टेक्निक जो है डेवलप किया गया था डीएनए के लिए। तो पहले ये आया, सबसे पहले साउदर्न ब्लॉट, ठीक है। उसके बाद आया आरएनए को करने के लिए, स्टेन करने के लिए, तो उसका है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। इससे हम ये जो है आरएनए हमारा जो कि डीएनए से अलग होता है। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको हम करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो डेवलप हुआ उसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद आया प्रोटीन को भी हमको करना है, आइसोलेट करना है, फिर उसको ब्लॉट मतलब उसको स्टेन करके देखना है तो कैसे होगा, तो उसका टेक्निक आया, तो उसको बोले वेस्टर्न ब्लॉट। तो सबसे पहले आपको याद करना है कि सबसे पहले किसके लिए आया था, तो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। तो मैं पहले भी लेक्चर में बताई हूँ कि ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसको आइसोलेट भी किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में होता है, और इसको आइसोलेट किया जाता है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम क्रोमेटिन होता है। तो एक ग्लास रॉड से जब इसको निकाला जाता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं उसके द्वारा, तो देखा जाता है कि ग्लास में ये रैप हो जाता है थ्रेड, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्टेन वगैरह करेंगे। तो ये सब टेक्निक्स हैं डिफरेंट, जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी लैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ओके। तो ये तीनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सबसे पहले अगर जो आया वो किसके लिए आया, डीएनए, तो वो साउदर्न ब्लॉटिंग। तो साउदर्न के बाद हम लोग ने आरएनए को किया। आरएनए बहुत सारे का जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए होता है। तो वहाँ जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे कि मैंने एक दिन बताया था कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, ओके, आरएनए बनता है, तो ये कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, खासकर एमआरएनए, ठीक है। लेकिन जब वायरस में जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, तो उसका क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। तो ये उल्टा प्रोसेस होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है ना, रिवर्स हो रहा है। जनरल जो है सिस्टम वो डीएनए से आरएनए का बनना है, लेकिन जब जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा किसी वायरसेस का, तो वहाँ क्या होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्यों? क्योंकि आरएनए से फिर डीएनए का बनना है। तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो अभी हम लोग तो आरटीपीसीआर वगैरह जो सुन रहे हैं उसमें भी यही प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्या? आरएनए से फिर डीएनए बनाया जाता है, फिर उसको फाइंड किया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल इस वायरसेस में है। जैसे कि अभी कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है, आरटीपीसीआर आप सुन रहे होंगे, तो वो क्या है, वो यही टेक्निक है, ठीक है। आरएनए से डीएनए बनाते हैं, उसके बाद उसको फाइंड करते हैं कि हाँ इसका जेनेटिक मटेरियल, खास कोरोना वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर कंफर्म होता है कि हाँ इसको कोरोना है, दैट पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन को। तो इस तरह आपने एक छोटा सा आइडिया ले लिया है कि कैसे कैसे ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे होते हैं और क्या डिफरेंस है तीनों में। थैंक यू।